हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैथ सेट प्रैक्टिस सेट जो है 19 नंबर को हम लोग देखेंगे। तो मैथ प्रैक्टिस सेट 19 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 31 इसमें कह रहा है कि इसका और इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। लघुत्तम समावर्तक तो बनाए होंगे, लेकिन इस टाइप से जो पावर में हो वो कैसे बनेगा। देखिए, अब दोनों में कौन मिल रहा है, दो यहाँ भी है दो यहाँ भी है। तो दो में जो सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो दो का पावर क्या है, ये दो है ये चार है, यानी ये हो गया, ठीक है। प्लस तीन यहाँ भी है तीन यहाँ भी है, यानी पांच और चार में पावर ज्यादा किसका है, पांच का है, तो पांच हो गया। गुना सात यहाँ है सात यहाँ है, पावर से ज्यादा किसका है, एक और तीन, यानी तीन। यानी यही हो गया इसका एलसीएम, यानी दो पावर चार, तीन पावर पांच और छह पावर तीन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य 70% अधिक है। अगर क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 170, क्योंकि 70% अधिक है, ठीक है। 10% की छूट देने के बाद, अब 170 से क्या किया, 10% छूट दे दिया है, ठीक है। तो यानी 17 माइनस कर देंगे तो वस्तु को 1071 में भेजा जाता है 10% छूट देने के बाद। देखिए इसमें क्या है, अगर मान लीजिए क्रय मूल्य एक्स है, ठीक है, तो एक्स का 70% ज्यादा कर दिए, यानी 170% कर दिए, ठीक है। अब 170 करने के बाद क्या है, 10% छूट दे दिया गया, कितना, 10%, तो यानी इसका 90% हो गया। कितना हो गया, 90%, बराबर कितना हो जाएगा, 1071, 1071, ठीक है। अब यहां से x का मान निकाल लीजिए, यानी x के बराबर क्या हो गया है, 1071 गुने 100 गुने 100 बटे 170 गुने 90, ठीक है। यानी जो बटा में था गुना में गया, जो गुना में था नीचे बटा में आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो। अब देखिए क्या आ जाएगा, 9 से काट दीजिए इसको, यानी 9 गुने एक, फिर 9 नमा 81, 119, और 17 गुने 7, यानी ऊपर में बच गया 7 और 100, 7 गुने 100 कितना, 700 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 5-6 के अनुपात में है। पहली वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि, देखिए पहला क्या है, 5, 5 के मूल्य में कितना वृद्धि किया गया है, 130%, यानी वृद्धि अगर हो रहा है तो 100 प्लस जितना वृद्धि होगा 30% कर देंगे, यानी 130%, ठीक है। दूसरी वस्तु के मूल्य में 1% कमी कर दिया गया। दूसरी वस्तु क्या है, 6, 6 के मूल्य में कितना कमी किया गया, x%, यानी 100 माइनस, जिसे यहाँ 100 प्लस 30 किए थे, तो यहाँ 100 माइनस x हो जाएगा, 100 माइनस x बटे 100। यदि नया अनुपात, ये जो नया अनुपात है ना, 13:11 आ गया, कितना आ गया, 13:11। अब देखिए दोनों 100 यहाँ, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 13×5 = 65, यानी 650 बटे, ये कितना हो जाएगा, 600 माइनस 6x बराबर 13/11, ठीक है। अब इसको गुना अगर हम कर दें 15, यानी 715 आ गया, यानी ये दोनों का गुना करेंगे तो 715 और एक जीरो, यानी 7150। अब इसको इसके गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13×6 यानी 78, यानी 77,800, ठीक है, माइनस 13×6 यानी 13×6 = 78, यानी हो गया x में आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है 78x इधर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी 78x बराबर, अब ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7150, यानी माइनस में हो जाएगा, 7800 में 7150 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 650। अब यानी x के बराबर क्या आ जाएगा, अब x के बराबर जब इसको गुना कर दीजिए, x के बराबर यानी 650 बटे 78, यानी ये हो गया 3, ये हो गया 25, यानी 25/3, 25/3 का मतलब क्या हो गया, 8.33, ठीक है, 8.33 भागा देख के चेक कर लीजिएगा, ऐसे तो ये सब याद हो जाएगा धीरे धीरे करते करते, ठीक है। ये ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है 33 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर।
34 नंबर में कह रहा है राम और हरि मिलकर 15 दिन में एक कार्य पूरा करता है। दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य करता है? 15 दिनों में। राम हरि से 2 गुना शीघ्र कार्य करता है। राम हरि, अब कह रहा राम जो है ना हरि से शीघ्र काम करता है, यानी अगर ये मतलब ये जितना काम करता है, ठीक है, अगर ये एक काम करेगा तो ये उतना देर में ये 2 काम कर देगा। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी समय का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये काम है, ये क्या है? काम। तो समय क्या हो जाएगा? समय उल्टा हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी अगर इसको हम x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, ये x हो गया और ये 2x हो गया। अब कह रहा राम और हरि मिलकर 15 दिन, दोनों मिल करके, राम और हरि मिल करके, यानी एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं इन लोग का। ठीक है, तो ये दोनों मिला के एक दिन में कितना करेगा? ये है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी 2x 2 प्लस 1 1/15। अब देखिए 2 प्लस 1 3, 3 को 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 45, यानी 2x बराबर 45 आ गया। कितना आ गया? 2x बराबर 45। तो x बराबर कितना आ गया? 45/2। अब इसमें कह रहा है तो हरि अकेले कार्य समाप्त कर सकता कितने दिनों में? हरि हरि 2x में काम करेगा। कितना दिन में काम करेगा? 2x दिनों में कर सकता है काम। तो x बराबर अगर 45/2 आ गया है तो 2x, x बराबर 45/2, ये 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 45। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक इतना और इतना है। एक संख्या देखिए, इसका कुछ नहीं होता, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, ये तो बस एक फॉर्मूला है। अब ए बराबर क्या दिया हुआ है? एक संख्या 24, 24 गुने बी बराबर लघुत्तम कितना दिया हुआ है? 240। ठीक है, गुना एचसीएफ कितना दिया हुआ? 12। अब ये 12 24 को उधर लेके चले जाइए तो बी बराबर क्या निकल जाएगा? 240 गुने 12/24। ये क्या हो गया? कट गया 10 बार, 12 120। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है। एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। कितना? एक संख्या, ये तीन संख्या है। दो संख्या तीसरी संख्या से, यानी एक और दो दोनों संख्या तीसरी संख्या से 20% 40% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 120 और ये 140। यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है कि तीसरी संख्या से 20% और 40% ज्यादा है। ये 20% ज्यादा है, ये 40% ज्यादा है। पहली या दूसरी संख्या का अनुपात, पहली या दूसरी का अनुपात क्या हो जाएगा? 120/140। यानी इसको डायरेक्ट काट दीजिए, 6 और ये 7। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। कितना दूरी है? 500। देखिए दो स्टेशन है, ठीक है, दो स्टेशन की दूरी मान के चलिए, इसका दूरी पूरा कितना है? 500। ठीक है, 500 किलोमीटर ये है। एक ट्रेन 9 बजे अपराह्न स्टेशन ए से चलता है, यानी अगर ए है, ये बी है, यहां से 9 बजे चलता है, ए से चलता है बी की ओर। ठीक है, ए चलता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टेशन बी की ओर जाता है। अब यहां से यहां जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, ये 9 बजे स्टार्ट करता है। ठीक है, ठीक है, यानी दूरी कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 का हो गया। एक दूसरी ट्रेन 10 बजे स्टेशन बी से चलता है, 10 बजे यहां से स्टार्ट करता है। देखिए 9 बजे चला तो 10 बजे तक कितना चल जाएगा? 60 किलोमीटर। यानी ये मानिए 60 किलोमीटर ये चल गया, 60 किलोमीटर चल गया है 10 बजे तक। अब 10 बजे यहां से ये भी चलेगा और 10 बजे ये भी चलेगा। ये ए से बी की ओर जाएगा, बी ए से ए की ओर आएगा। ठीक है, दूरी कितना बच गया? टोटल दूरी 500 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर क्या है? चल गया, पहले ही ए चल गया। दूरी अब कितना बच गया? यानी 10 तो बच गया ऐसे ही, 9 बजे चला, 10 बजे तक तो 10 बज गया, क्योंकि 1 घंटा ये चला पहले। अब 10 बजे ये दोनों चलेगा, 60 किलोमीटर ए से बी की ओर जाएगा और 40 किलोमीटर बी से की ओर। यानी ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये आएगा और ये जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में दोनों मिलकर कितना चलेगा? 60 किलोमीटर ये और 40 किलोमीटर ये, 100 घंटा।
किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटा में 100 किलोमीटर चलेगा। अब सोचिए अगर 1 घंटा में 100 किलोमीटर जा रहा है, कुल दूरी बचा हुआ कितना, 440 किलोमीटर बचा हुआ है, क्योंकि 60 किलोमीटर चल चुका था। अब 10 बजे चला है तो 4 घंटा में 400 किलोमीटर चल जाएगा, यानी 10 के बाद कितना बच जाएगा, 2 बज जाएगा, ठीक है, 2 बजे 400 किलोमीटर बच जाएगा। अब कितना बचेगा दूरी, 40 किलोमीटर, और सिर्फ बचेगा 40 किलोमीटर। अब 2 बजे के बाद 40 किलोमीटर और चलना है, ठीक है, तो 40 किलोमीटर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 100 किलोमीटर जा रहा 60 मिनट में, तो 1 किलोमीटर जाएगा 60/100 मिनट में। 100 किलोमीटर दोनों मिलकर के जा रहा है 1 घंटा में, यानी 100 किलोमीटर 60 मिनट में जा रहा है, तो एक किलोमीटर 60/100 में। और अब बचा कितना है, 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर अगर बचा है तो 60/100 और गुने 40, यानी 20 बचे, 20 दूना 5 गुने 12, यानी 12 गुने 2 कितना हो गया, 24 मिनट, यानी 2 बजे के बाद 2 मिनट, यानी 2:24 यानी 24 मिनट और लगना है, यानी 2:24 में पहुंच जाएगा। दोनों कहा मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो एक दूसरे से मिलते कब है, तो 2:24 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 38 नंबर में कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई, इसकी चौड़ाई लंबाई का 3 गुना, इसकी लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। अगर हम लोग चौड़ाई x मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, 3x, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, तो 3x स्क्वायर बराबर यहाँ दिया हुआ 27 मीटर स्क्वायर, 27 मीटर स्क्वायर। अब 3 गुने 9 हो गया, और ये x स्क्वायर बराबर 9 है अगर, तो x के मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, यानी x के बराबर क्या आ गया, 3। अब कह रहा आयत के परिमाप निकालना है, तो देखिए ये आ गया 3। अब कह रहा है कि x के बराबर हम क्या मान, इसकी चौड़ाई अगर 3 आ गया है, ये चौड़ाई अगर 3 आ गया है तो लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है, तो लंबाई कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई का ही 3 गुना है। अब कह रहा परिमाप निकालना, तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 9 3 12 दूना 9 3 12 12 दूना 24, यानी 24 मीटर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी 24,500 अंकित मूल्य के प्रत्येक सोफा सेट पर 5% का 2 क्रमागत छूट देता है। देखिए 24,500 अंकित मूल्य लिखा हुआ है, 2 बार छूट देता है 5%, 5%। इसका तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, सोफा सेट का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखिए 24,500, ठीक है, एक बार डिस्काउंट दिया 5% तो कितना हो जाएगा, 55, फिर से दिया डिस्काउंट, क्या हो गया 55%। अब 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 गुने 20, 5 गुने 19, 5 गुने, अब इसको 2 से काट लेते हैं, या तो 5 से काट लीजिए, 5 चौक 20, 5 गुने 19, अब 19 गुने 19 कितना हो गया, 361, और ये कितना है 245, यानी 245 गुने 361/4, ठीक है। अब इसमें क्या कर लीजिए, 245 को 361 से गुना कर लीजिए, 245 को 361 से गुना कर लेंगे तो क्या हो, 4 से भागा दे देंगे, अब ये कितना आ गया, 8 8 4 4 5, अब इसको 4 से भाग दे देंगे, यानी 8 8 4 4 5 में भागा देंगे, यानी 22 गुने 88 कट गया, 44 भी कट जाएगा, कितना, ये 4 से कट गया 22 बार में, 4 से कट जाएगा 11 बार में, यानी ये भी दोनों कट जाएगा, फिर 4 से एक बार आ जाएगा, यानी फिर दशमलव क्या आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 22 11.4 गुना 8 4 5 20, यानी जो है भाग करने के बाद 22,111.25 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है 46 रुपया में वस्तु बेचने पर, 46 रुपया में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य कितना, 46 रुपया, एक दुकानदार को 8 रुपये की हानि हो रही है, कितना हानि हो रहा है, 8% का, 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
प्लस माइनस जो भी घटा या प्रॉफिट हो रहा है उसको नीचे लिखना पड़ेगा। यानी अगर विक्रय मूल्य 46 रुपया है, ठीक है, तो गुना 100 बटे 8 में हानि हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा 92। यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाने के लिए ऊपर में 100 नीचे रहता है और ऊपर में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है घटा या प्लस करके ऊपर लिखते हैं। लेकिन अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाना है तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब 6% लाभ प्राप्त, अब ये आ गया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का क्या है, 106% निकालना है, क्योंकि 6% प्रॉफिट कमाना है उसको। अब ये काट दीजिए इसको, 100 तो कैंसिल हो गया, 46 गुने 2, 2 गुने 53, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन। अब इसके अगले पार्ट में जो है शेष इसका जो बचा हुआ 10 क्वेश्चन उसको हम लोग देखेंगे।